राहुल गांधी ने ठुकराया ओम बिरला का ऑफर, बैकफुट पर आई सरकार, मोदी शाह की बड़ी टेंशन। क्या संसद का सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है? आखिर ओम बिरला की चाय पार्टी से विपक्ष ने दूरी क्यों बनाई? और क्या इसके पीछे सिर्फ एक चाय की बैठक नहीं बल्कि पूरे मानसून सत्र की बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिपी है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, सदन स्थगित हो चुका है और नेता अब संसद से बाहर है। लेकिन सत्र खत्म होने के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने एक बार फिर सरकार को विपक्ष के बीच चल रहे टकराव को चर्चा में ला दिया है, क्योंकि सत्र के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आयोजित पारंपरिक चाय बैठक में विपक्ष ने कई प्रमुख दल शामिल नहीं हुए। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद की एक पुरानी परंपरा भी इस बार राजनीतिक संदेश में बदल गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई प्रमुख विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कस्टमरी टी पार्टी में शामिल नहीं हुए। हालांकि डीएमके की कनिमोझी इस बैठक में पहुंची, यानी इस पूरे विपक्ष का एक समान बॉयकॉट कहना हो सकता है। लेकिन विपक्ष के कई बड़े दलों की गैर मौजूदगी निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल है, आखिर चाय की इस बैठक को लेकर इतना राजनीतिक संदेश क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, संसद सत्र के अंत में ऐसी बैठक का मकसद आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मौजूद राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक अनौपचारिक माहौल बनाना होता है। लेकिन इस बार पूरा मानसून सत्र ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव में गुजर गया और शायद इसी वजह से आखिरी दिन की ये छोटी सी घटना भी बड़ा राजनीतिक कहानी बन गई है। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहाँ आता है, क्योंकि अब आपको 13 अगस्त का राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाना है। देखिए पहले आप ये वीडियो। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। दोस्तों, राहुल गांधी के इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। संसद का सत्र खत्म होने के अगले ही दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने सरकार को लेकर तीखी बातें कही और ये संदेश दिया कि विपक्ष की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 13 अगस्त के उनके कार्यक्रम में मोदी और अमित शाह को लेकर उनके हमले की रिपोर्टिंग भी हुई है। यानी एक तरफ संसद का सत्र खत्म हुआ और दूसरी तरफ स्पीकर की टी पार्टी से कई प्रमुख विपक्षी दलों ने दूरी बनाई और इसी बीच राहुल गांधी का सरकार पर हमला भी जारी रहा। तो क्या ये तीनों घटनाएं अलग अलग है या फिर इनके पीछे विपक्ष की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है? यही समझने के लिए अब आपको पूरे मानसून सत्र की तरफ से वापस ले चलते हैं। अब सवाल ये है, पूरे मानसून सत्र में ऐसा क्या हुआ? पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगता रहा और सदन की कार्रवाई कई बार विरोध और हंगामे के बीच प्रभावित हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष से प्रदर्शन खत्म करने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की थी। सरकार की तरफ से छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की पेशकश और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की बात भी सामने आई थी। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठता रहा कि सरकार को सिर्फ औपचारिक बयान नहीं बल्कि उन मुद्दों पर विस्तृत जवाब देना चाहिए जिन्हें लेकर विपक्ष सड़क से संसद तक सवाल उठा रहा है। और यही से राहुल गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल है, क्या राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट रखा? पूरे सत्र में राहुल गांधी लगातार विपक्षी मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दिए। संसद के अंदर सवाल उठने के साथ साथ विपक्ष ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यानी राहुल गांधी ने सिर्फ सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की बल्कि कई मुद्दों को जनता के बीच लाने का प्रयास भी किया।
और अगर इस पूरी तस्वीर को आखिरी दिन की घटनाओं से जोड़कर देखें तो ये एक राजनीतिक नैरेटिव दिखाई देता है। संसद खत्म हुआ है लेकिन विपक्षी सरकार से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस ने भी सत्र के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष की भूमिका को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश किया। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाए गए, यानी दोनों पक्ष की अपनी अपनी कहानी जो है बनी रही है। अब वापस आते हैं ओम बिरला की चाय पार्टी पर। अगर विपक्ष के कई बड़े दल इस बैठक में नहीं पहुंचे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्या वजह है इसके पीछे। क्या विपक्ष संदेश देना चाहता है कि संसद के पूरे सत्र में जिन मुद्दों को लेकर सरकार से टकराव हुआ उन्हें सिर्फ एक औपचारिक चाय बैठक के साथ खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर ये विपक्ष की तरफ से ये बताने का तरीका था कि राजनीतिक मतभेद भी अभी भी कायम है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। राज्यसभा से जुड़ी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के शामिल होने की रिपोर्ट सामने आई है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और इस फोटो को भी एक बार जरा गौर से देख लीजिए। यानी विपक्ष ने हर तरह की औपचारिक बैठक का बहिष्कार नहीं किया है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी इस तस्वीर में जो है दिखाई दे रही है। इसलिए इस पूरी घटना को सिर्फ विपक्ष ने चाय ठुकरा दी कहकर खत्म करना सही नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का राजनीतिक टकराव देखने को मिला उसका असर सत्र के आखिरी दिन भी दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी का 13 अगस्त वाला बयान ये संकेत देता है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई को संसद के अगले सत्र तक सीमित नहीं रखना चाहता। राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर तीखे हमले किए और विपक्ष की लड़ाई जारी रखने की बात कही। यानी दोस्तों, संसद का सत्र खत्म हो गया है लेकिन राजनीतिक लड़ाई का अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। अब विपक्ष के सामने चुनौती है कि संसद से बाहर इन मुद्दों को जनता तक किस तरह से ले जाया जाए, और सरकार के सामने चुनौती है कि वह विपक्ष के लगातार बढ़ते राजनीतिक हमलों का जवाब किस तरह देती है। अब आप इस तस्वीर को एक साथ जोड़िए। एक तरफ पूरा मामला मॉनसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच गुजरता है और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांगती है। फिर सत्र के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी में कांग्रेस, एसपी और टीएमसी जैसे प्रमुख विपक्षी दल शामिल नहीं होते हैं और इसी समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हुए अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने का संदेश देते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये महज संयोग है या फिर विपक्ष आने वाले दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक करने वाली है? फिलहाल इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, राजनीतिक टकराव नहीं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ओम बिरला की टी पार्टी से विपक्ष के कई बड़े दलों की दूरी एक राजनीतिक संदेश है? क्या राहुल गांधी का 13 अगस्त वाला हमला बताता है कि विपक्ष अगले सत्र से पहले ही सरकार पर दबाव जो है बढ़ाने की तैयारी में है? और क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।